हेलो ऑल ऑफ यू। एंड नेक्स्ट ईयर क्वेश्चन है आपका 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है आपका। क्या है क्वेश्चन कि एक वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर है, इसके प्रत्येक शीर्ष पर +2 कूलाम का आवेश स्थित है, तो इस निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो बेसिकली देखो, आपको पता है कि आपको एक स्क्वायर दिया हुआ है, तो फर्स्टली तो हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसका फिगर बनाएंगे। क्लियर है? तो स्क्वायर की कंडीशन होती है कि ऑल साइड इक्वल होती है इसकी, यानी कि ये 4, ये 4, ये भी 4 और ये 4। ठीक है। और प्रत्येक के शीर्ष पर कितना आपका आवेश है, +2 कूलाम। तो ये भी 2 कूलाम हो गया, +2 कूलाम। ठीक है, +2 कूलाम एंड +2 कूलाम। इतना क्लियर हो गया आपके पास। इसके बाद आपको क्या कहा गया है कि इस निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो देखो, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की अगर मैं बात करूं, तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के लिए जो आपके पास फॉर्मूला होता है वो होता है U इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 डॉट Q2 अपॉन R। क्लियर है? तो ये क्या है, आपके पास फॉर्मूला है किसका, स्थितिज ऊर्जा के लिए। तो इस पे देखो ना, 4 वर्टेक्स हैं। ठीक। तो 4 आपके कॉर्नर्स के साथ साथ आपको पता है कि इसके डायगोनल्स भी होते हैं। तो ये डायगोनल, तो टोटल कितने हो गए, देखिए आपके पास एक इन दोनों पॉइंट्स के बीच में हम स्थितिज ऊर्जा निकालेंगे, पोटेंशियल एनर्जी, एक इसके बीच में, एक ये आपके पास, और एक लास्ट साइड ये। तो हम इसको क्या करते हैं ना, नेम मेंशन कर देते हैं। इसको हमने बोल दिया कि ये स्क्वायर है ABC और D। क्लियर है? अब अगर हम ध्यान दें तो देखो, इसमें क्या है ना, अगर मैं इन दोनों के बीच में पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड करूं, तो Q1 की वैल्यू हो गई 2 कूलाम, Q2 की वैल्यू भी हो गई 2 कूलाम, और डिस्टेंस हो गई आपके पास 4 सेंटीमीटर। ठीक है। इसके बाद अगर मैं BC के बीच में देखूं, तो सेम चार्ज एंड सेम डिस्टेंस। ठीक है। CD के बीच में भी सेम चार्ज और सेम डिस्टेंस। इसके बाद DA के बीच में भी क्या हो जाएगा, सेम चार्ज और सेम क्या आएगी आपके पास, डिस्टेंस आएगी। क्लियर है? इसके अलावा अब हम क्या करेंगे ना, डायगोनल में थोड़ा सा चेंजेस आएगा। डायगोनल की अगर हम बात करें तो देखिए, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हम इसके फॉर्मूले के बेस पे निकालेंगे। क्लियर है? तो पहले तो हम क्या कर देते हैं, ठीक है, AB कॉमा BC कॉमा CD कॉमा DA, ठीक है, के बीच स्थितिज ऊर्जा। ठीक है। तो इसके बीच में हम स्थितिज ऊर्जा निकालेंगे, तो क्या आएगा, एक्सपेंशन U इज इक्वल टू, क्योंकि चारों सेम है इसलिए हमने कर दिया 4 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 डॉट Q2 अपॉन में R। अब यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि जो डिस्टेंस दी हुई है वो किस पे है, सेंटीमीटर में है। तो इसलिए हम इसको डिस्टेंस को किस में कन्वर्ट करेंगे, सेंटीमीटर को मीटर में। इट मीन्स R इज इक्वल्स टू आपके पास आएगा 4 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, बिकॉज 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू कितने मीटर्स होते हैं, तो 100 मीटर। क्लियर है इतना? तो अब यहाँ पर हम वैल्यूज को पुट करते हैं, तो U इज इक्वल टू 4, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻9 एंड इंटू Q1 एंड Q2 सेम वैल्यू है 2 इंटू 2 एंड R की वैल्यू आपके पास क्या है, 4 इंटू 10⁻⁻2। तो यहाँ से आपके पास U के लिए एक्सपेंशन क्या आ जाएगा, देखिए 9 2 जा 18, 18 2 जा 36, ओके, इंटू 10⁻9 इंटू यहाँ देखिए 10⁻−2। तो -2 को +2 करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हम अप में ले गए तो +2 हो गया। तो फाइनली 4 पॉइंट्स के लिए तो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ गई, 36 एंड 10⁻11 जूल। क्लियर है? ये अभी फाइनल आंसर नहीं है, क्योंकि अभी हमारे पास क्या है, डायगोनल भी हैं। तो डायगोनल्स अगर हम देखें, पहले AC और BD, तो दोनों के लिए सबसे पहले हमें R पता होना चाहिए, क्योंकि चार्जेस तो सेम है। तो R निकालने के लिए हमने क्या करा, एक ट्रायंगल ले लेते हैं ABD। ठीक है। तो हमने ले लिया इन ट्रायंगल AD एंड
सी। ठीक है, तो एक ट्रायंगल ले लिया ए डी और सी। तो इसमें अगर हम देखें तो देखिए ये आपका मैंने बना दिया ए डी सी। तो ये क्या होगा, हाइपोटेनस यानी कि कर्ण, ये क्या होगा, परपेंडिकुलर इट मीन्स लंब, और ये क्या होगा, बेस यानी कि आधार। तो आपको पता है कि अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण आपको निकालना है, डिस्टेंस ए सी स्क्वायर, और ये बोथ आपके क्या हैं, 4 हैं। ठीक है, तो 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर देन ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास कितना आ जाएगा, देखेंगे यहाँ पर आएगा 16 प्लस 16 इट मीन्स 32। और 32 का जो रूट अगर हम फाइंड आउट करें तो ए सी की वैल्यू आपके पास आएगी 4√2 यानी कि स्क्वायर रूट 2, और ये आई थिंक किस में आएगा, सेंटीमीटर में। तो इसको आप किस में काउंट करेंगे, मीटर में करेंगे, तो 10⁻⁻²। इतना क्लियर हो गया। तो हमें ए सी और बी डी दोनों डायगोनल सेम होंगे इसके, तो ये मिल गए हमें 4√2 इंटू 10⁻²। ठीक है, तो अब देखिए जो आपके पास ए सी का के बीच में आपकी पोटेंशियल एनर्जी होगी वही बी डी के बीच में होंगी। तो डायरेक्टली इसे हम क्या कर देते हैं, ए सी व बी डी के बीच स्थितिज ऊर्जा इट मीन्स पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा। तो यहाँ से हमारा क्या आएगा, अगेन हम U करेंगे, इसको U1 प्लेस कर देते हैं, इसको U2। तो ये हो जाएगा हमारे पास, क्योंकि 2 का ले रहे हैं तो 2 × 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 एंड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 × 10⁹। चार्ज आपके पास सेम ही है सभी में, और R आपके पास आया है 4√2 इंटू 10⁻²। ठीक है, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 2 से 2 एंड मीन्स 2 टाइम्स होगा, 2 2 जा 4 एंड 2 2 कट हो गए। बचा आपके पास, देखिए इस √2 से एक 2, क्योंकि हमें पता है कि हम 2 को क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √2। तो जब आप एक √2 से इस 2 का स्क्वायर रूट काटेंगे तो आपके पास बचेगा 9 √2 इंटू 10 की पावर, देखिए ये आपकी न्यूमेटर में जाएगी तो कितनी हो जाएगी, प्लस की, एंड 9 प्लस, तो 10⁻11 जूल आपके पास U2 आ गया। इतना क्लियर है। अब हम क्या कहेंगे, टोटल पोटेंशियल एनर्जी। तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी का मतलब है कुल स्थितिज ऊर्जा, कुल स्थितिज ऊर्जा। तो कुल स्थितिज ऊर्जा हमारे पास कितनी आ जाएगी, U इज इक्वल टू U1 प्लस U2। ठीक है, तो जो ये U1 है ये तो आपके पास क्या है, 4 जो आपके पास साइड होती है इसका है, और जो आपके पास U2 है वो डायगोनल्स के हैं। ठीक है, तो अब हम इनको ऐड करेंगे। आपके पास U1 की वैल्यू है कितनी, 36 इंटू 10⁻11 एंड U2 की वैल्यू है 9√2 इंटू +11। ठीक हो गया। देन U इज इक्वल टू, देखिए दोनों में से 9 एंड इंटू 10⁻11 क्या है, कॉमन है, तो 9 4 जा 36 प्लस, और ये आ जाएगा √2। तो फाइनली आपके पास जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी आई वो कितनी आई, 9 इंटू 10⁻11 4 प्लस √2। ओके, तो यही हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर। यहाँ आपके पास इसकी यूनिट लगाएंगे जूल, क्योंकि बिना यूनिट के आपके पास न्यूमेरिकल कंप्लीट नहीं होता। ठीक है, तो आई होप आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आया होगा, क्योंकि इस टाइप के आपके 2 से 3 क्वेश्चन आए हैं, और आप देख रहे हैं कि हर साल ये इसमें क्या हो रहा है, सिर्फ आपके पास डिजिट और हम कह सकते हैं कि डिस्टेंस और आपके पास चार्ज आपका अलग हो रहा है, अदरवाइज क्वेश्चन पैटर्न सेम है। ठीक है, तो आई होप आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। आपको अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो ऑल ऑफ यू।
एंड नेक्स्ट ईयर क्वेश्चन है आपका 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है आपका। क्या है क्वेश्चन कि एक वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर है, इसके प्रत्येक शीर्ष पर +2 कूलाम का आवेश स्थित है, तो इस निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो बेसिकली देखो, आपको पता है कि आपको एक स्क्वायर दिया हुआ है, तो फर्स्टली तो हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसका फिगर बनाएंगे। क्लियर है। तो स्क्वायर की कंडीशन होती है कि ऑल साइड इक्वल होती है इसकी, यानी कि ये 4, ये 4, ये भी 4 और ये 4, ठीक है। और प्रत्येक के शीर्ष पर कितना आपका आवेश है, +2 कूलाम। तो ये भी 2 कूलाम हो गया, +2 कूलाम, ठीक है, +2 कूलाम एंड +2 कूलाम। इतना क्लियर हो गया आपके पास। इसके बाद आपको क्या कहा गया है कि इस निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो देखो, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की अगर मैं बात करूं, तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के लिए जो आपके पास फॉर्मूला होता है वो होता है U इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1.Q2/R। क्लियर है। तो ये क्या है, आपके पास फॉर्मूला है किसका, स्थितिज ऊर्जा के लिए। तो इस पे देखो ना, 4 वर्टेक्स हैं, ठीक। तो 4 आपके कॉर्नर्स के साथ साथ आपको पता है कि इसके डायगोनल्स भी होते हैं। तो ये डायगोनल, तो टोटल कितने हो गए, देखिए आपके पास एक इन दोनों पॉइंट्स के बीच में हम स्थितिज ऊर्जा निकालेंगे, पोटेंशियल एनर्जी, एक इसके बीच में, एक ये आपके पास, और एक लास्ट साइड ये। तो हम इसको क्या करते हैं ना, नेम मेंशन कर देते हैं। इसको हमने बोल दिया कि ये स्क्वायर है ABC और D। क्लियर है। अब अगर हम ध्यान दें तो देखो, इसमें क्या है ना, अगर मैं इन दोनों के बीच में पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड करूं, तो Q1 की वैल्यू हो गई 2 कूलाम, Q2 की वैल्यू भी हो गई 2 कूलाम, और डिस्टेंस हो गई आपके पास 4 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके बाद अगर मैं BC के बीच में देखूं, तो सेम चार्ज एंड सेम डिस्टेंस, ठीक है। CD के बीच में भी सेम चार्ज और सेम डिस्टेंस। इसके बाद DA के बीच में भी क्या हो जाएगा, सेम चार्ज और सेम क्या आएगी आपके पास, डिस्टेंस आएगी। क्लियर है। इसके अलावा अब हम क्या करेंगे ना, डायगोनल में थोड़ा सा चेंजेस आएगा। डायगोनल की अगर हम बात करें तो देखिए, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हम इसके फॉर्मूले के बेस पे निकालेंगे। क्लियर है। तो पहले तो हम क्या कर देते हैं, ठीक है, AB, BC, CD, DA, ठीक है, के बीच स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। तो इसके बीच में हम स्थितिज ऊर्जा निकालेंगे, तो क्या आएगा, एक्सपेंशन U इज इक्वल टू, क्योंकि चारों सेम है इसलिए हमने कर दिया 4 × 1/4πε0 Q1.Q2/R। अब यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि जो डिस्टेंस दी हुई है वो किस पे है, सेंटीमीटर में है। तो इसलिए हम इसको डिस्टेंस को किस में कन्वर्ट करेंगे, सेंटीमीटर को मीटर में। इट मीन्स R इज इक्वल्स टू आपके पास आएगा 4 × 10⁻² मीटर, बिकॉज 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू कितने मीटर्स होते हैं, तो 100 मीटर। क्लियर है इतना। तो अब यहाँ पर हम वैल्यूज को पुट करते हैं, तो U इज इक्वल टू 4, 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 × 10⁹, एंड इंटू Q1 एंड Q2 सेम वैल्यू है 2 × 2, एंड R की वैल्यू आपके पास क्या है, 4 × 10⁻²। तो यहाँ से आपके पास U के लिए एक्सपेंशन क्या आ जाएगा, देखिए 9, 9 × 2 = 18, 18 × 2 = 36, ओके, इंटू 10⁻9 इंटू यहाँ देखिए 10⁻²। तो -2 को +2 करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हम अप में ले गए तो +2 हो गया। तो फाइनली 4 पॉइंट्स के लिए तो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ गई, 36 एंड 10⁻11 जूल। क्लियर है। ये अभी फाइनल आंसर नहीं है, क्योंकि अभी हमारे पास क्या है, डायगोनल भी हैं। तो डायगोनल्स अगर हम देखें, पहले AC और BD, तो दोनों के लिए सबसे पहले हमें R पता होना चाहिए, क्योंकि चार्जेस तो सेम है। तो R निकालने के लिए हमने क्या करा, एक ट्रायंगल ले लेते हैं ABD, ठीक है। तो हमने ले लिया इन ट्रायंगल AD एंड C,
ठीक है, तो एक ट्रायंगल ले लिया ए डी और सी। तो इसमें अगर हम देखें तो देखिए ये आपका मैंने बना दिया ए डी सी। तो ये क्या होगा, हाइपोटेनस यानी कि कर्ण, ये क्या होगा, परपेंडिकुलर इट मीन्स लंब, और ये क्या होगा, बेस यानी कि आधार। तो आपको पता है कि अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण आपको निकालना है, डिस्टेंस ए सी स्क्वायर, और ये बोथ आपके क्या हैं, 4 हैं। ठीक है, तो 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर देन ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास कितना आ जाएगा, देखेंगे यहाँ पर आएगा 16 प्लस 16 इट मीन्स 32। और 32 का जो रूट अगर हम फाइंड आउट करें तो ए सी की वैल्यू आपके पास आएगी 4√2 यानी कि स्क्वायर रूट 2, और ये आई थिंक किस में आएगा, सेंटीमीटर में। तो इसको आप किस में काउंट करेंगे, मीटर में करेंगे, तो 10⁻⁻²। इतना क्लियर हो गया। तो हमें ए सी और बी डी दोनों डायगोनल सेम होंगे इसके, तो ये मिल गए हमें 4√2 इंटू 10⁻²। ठीक है, तो अब देखिए जो आपके पास ए सी का के बीच में आपकी पोटेंशियल एनर्जी होगी वही बी डी के बीच में होंगी। तो डायरेक्टली इसे हम क्या कर देते हैं, ए सी व बी डी के बीच स्थितिज ऊर्जा इट मीन्स पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा। तो यहाँ से हमारा क्या आएगा, अगेन हम U करेंगे, इसको U1 प्लेस कर देते हैं, इसको U2। तो ये हो जाएगा हमारे पास, क्योंकि 2 का ले रहे हैं तो 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 एंड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 इंटू 10⁹। चार्ज आपके पास सेम ही है सभी में, और R आपके पास आया है 4√2 इंटू 10⁻²। ठीक है, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 2 से 2 एंड मीन्स 2 टाइम्स होगा, 2 2 जा 4 एंड 2 2 कट हो गए। बचा आपके पास, देखिए इस √2 से एक 2, क्योंकि हमें पता है कि हम 2 को क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √2। तो जब आप एक √2 से इस 2 का स्क्वायर रूट काटेंगे तो आपके पास बचेगा 9 √2 इंटू 10 की पावर, देखिए ये आपकी न्यूमेटर में जाएगी तो कितनी हो जाएगी, प्लस की, एंड 9 प्लस तो 10⁻11 जूल आपके पास U2 आ गया। इतना क्लियर है। अब हम क्या कहेंगे, टोटल पोटेंशियल एनर्जी। तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी का मतलब है कुल स्थितिज ऊर्जा, कुल स्थितिज ऊर्जा। तो कुल स्थितिज ऊर्जा हमारे पास कितनी आ जाएगी, U इज इक्वल टू U1 प्लस U2। ठीक है, तो जो ये U1 है ये तो आपके पास क्या है, 4 जो आपके पास साइड होती है इसका है, और जो आपके पास U2 है वो डायगोनल्स के हैं। ठीक है, तो अब हम इनको ऐड करेंगे। आपके पास U1 की वैल्यू है कितनी, 36 इंटू 10⁻11 एंड U2 की वैल्यू है 9√2 इंटू प्लस 11। ठीक हो गया। देन U इज इक्वल टू, देखिए दोनों में से 9 एंड इंटू 10⁻11 क्या है, कॉमन है, तो 9 4 जा 36 प्लस, और ये आ जाएगा √2। तो फाइनली आपके पास जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी आई वो कितनी आई, 9 इंटू 10⁻11 4 प्लस √2। ओके, तो यही हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर। यहाँ आपके पास इसकी यूनिट लगाएंगे जूल, क्योंकि बिना यूनिट के आपके पास न्यूमेरिकल कंप्लीट नहीं होता। ठीक है, तो आई होप आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आया होगा, क्योंकि इस टाइप के आपके 2 से 3 क्वेश्चन आए हैं, और आप देख रहे हैं कि हर साल ये इसमें क्या हो रहा है, सिर्फ आपके पास डिजिट और हम कह सकते हैं कि डिस्टेंस और आपके पास चार्ज आपका अलग हो रहा है, अदरवाइज क्वेश्चन पैटर्न सेम है। ठीक है, तो आई होप आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। आपको अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।